संक्षिप्त रूप से अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहूंगी। भारत में वैदिक काल से ही महिलाओं को देवी दुर्गा, देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती के रूप में पूजा जाता था और महिलाओं को शक्ति, समृद्धि और ज्ञान का प्रतीक माना जाता था और सर्वोच्च स्थान मिला हुआ था। लेकिन आज के समय में जैसे-जैसे सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक बदलाव आते गए, उनके स्थान को सीमित कर दिया गया और ये समाज पुरुष प्रधान समाज बन गया और महिलाओं को केवल एक वस्तु के रूप में बना दिया गया। वर्तमान समय में महिलाएं अपने अधिकार और अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। आज की चर्चा का मूल विषय महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा, एक गंभीर समस्या न केवल महिलाओं के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए है और इसके संबंध में महिलाओं के साथ शारीरिक, घरेलू, मानसिक, यौन उत्पीड़न, सोशल मीडिया द्वारा महिलाओं पर अत्याचार, अश्लील टिप्पणियां आदि कई प्रकार की हिंसाएं होती है। अब शारीरिक हिंसा को देखा जाए तो शारीरिक हिंसा में महिला के साथ मारपीट करना, उसको शारीरिक चोट पहुंचाना, उसको जलाना, उसके साथ जबरदस्ती यौन उत्पीड़न भी एक तरह की शारीरिक हिंसा है। दूसरी देखें हम कि शारीरिक के साथ साथ आर्थिक हिंसा। आर्थिक हिंसा में महिलाओं के वित्तीय अधिकार है वो सीमित कर दिए गए हैं, उनके खर्चों को नियंत्रित किया गया है, उनको नौकरी के समान अवसर प्राप्त नहीं होते हैं, जिसके कारण उनको आत्मनिर्भर बनने का मौका नहीं मिल पाता है। यौन हिंसा, जैसा कि सभी लोगों को जानकारी है कि आज यौन हिंसा उम्रदराज महिला से लेकर के एक 4 साल की बच्ची के साथ भी आए दिन रेप होते हैं और उनके साथ यौन शोषण किया जाता है, जो कि एक बहुत ही गंभीर और दुखदायी विषय है। अब इसके साथ साथ डिजिटल हिंसा में महिलाओं के साथ सोशल मीडिया पर, सार्वजनिक स्थानों पर इस तरह का व्यवहार किया जाता है कि वो महिला अपने आप को कहीं भी जाने से असुरक्षित महसूस करती है। इसके अलावा स्टॉकिंग एक ऐसी हिंसा है छिपी हुई, जिसमें महिलाओं को सोशल मीडिया पर, सार्वजनिक स्थान पर जो भी यौन शोषण होता है, जिसे वो किसी से कह नहीं पाती, कहीं जाने आने से डरती है। आज दहेज के संबंधित समस्या है, वो जो बहुत वर्षों से चली आ रही है, लेकिन मेरे अभी स्टडी से मैंने ये देखा है कि इस दहेज संबंधित समस्या में कुछ आंकड़ों में कमी आई है, जिसका कारण मैं ये मानती हूँ कि आजकल महिलाएं खुद शिक्षित होना चाहती है और इसके खिलाफ आवाज उठाने लगी है। और अगर महिला ऐसे ही शिक्षित होने लगेगी, अपने अधिकारों के प्रति आवाज उठाएगी, तो अवश्य ही सारी हिंसाएं खत्म नहीं तो कम अवश्य हो सकती है और इसमें पुरुषों का भी सहयोग चाहिए। इसके अलावा डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी जो दुरुपयोग होता है, इसकी उपयोगिता के साथ साथ इसका दुरुपयोग भी होता है और इसके द्वारा महिलाओं के साथ शारीरिक यौन उत्पीड़न ऑनलाइन किया जाता है, जो कि महिलाओं को मानसिक हिंसा भी देती है। अब और भी कई तरह की हम आए दिन पढ़ते रहते हैं, आजकल सोशल मीडिया इस बारे में बहुत बताता रहता है। अब मैं आपके सामने शॉर्ट में महिलाओं के विरुद्ध जो हिंसा होती है, उसके लिए हमें क्या उपचार रखने चाहिए और कानून ने हमें क्या दिया हुआ है, ये हम आपको बताना चाहेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए मैं फिर से यही कहूंगी कि महिलाएं शिक्षित हो, जागरूक हो, तो आप स्वयं इसको कम कर सकते हैं। इसके अलावा सामाजिक और पारिवारिक स्तर पर एक दूसरे को बात करने का मौका, एक दूसरे की समस्याओं का समाधान के लिए मौका मिलना चाहिए। इससे भी हम काफी हद तक इस समस्याओं को रोक सकते हैं और साथ ही साथ गवर्नमेंट को भी कठोर कानून, जो कि कई जगह बनाए गए हैं, लेकिन उनका क्रियान्वयन अभी भी कठोरता से नहीं हो पाता है, वो क्रियान्वयन भी अगर कठोरता से होने लगे तो भी इस हिंसा में हम कमी ला सकते हैं। हमारे सरकार द्वारा विधिक साक्षरता शिविर कैंप लगाए जाने चाहिए, जो अधिकतर कोर्टों के ऑफिसर्स में लगाए जाते हैं, जिससे कि विधिक साक्षरता मिलने से महिलाओं में और ज्यादा जागरूकता आएगी। अपराध इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों को जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेशन करके और रिपोर्ट्स पेश करनी चाहिए और अपराधी को सजा दिलाने की कार्रवाई करनी चाहिए, जिसके कारण से उन पे कोई तरह का राजनीतिक या आर्थिक दबाव नहीं आएगा। इसके अलावा महिलाओं को नौकरियों में ज्यादा से ज्यादा अवसर मिलने चाहिए ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके, सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। और अब मैं 3-4 ऐसे कानून बताना चाहूंगी जो महिलाओं के हिंसा के खिलाफ में सरकार द्वारा बनाए गए हैं, जैसे घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, जिसमें घर में होने वाली हिंसाओं के खिलाफ में महिलाओं को सुरक्षा, मानसिक, आर्थिक और शारीरिक सुरक्षा मिल सके, जिसमें कोर्ट इस संबंध में कई आदेश करती है कि महिलाओं के भरण पोषण के आदेश, उनके सुरक्षा के आदेश, उनके रेजिडेंस के आदेश, इनके आदेश कोर्ट दे सकती है अगर आप कोर्ट के इस एक्ट का सहारा लेते हैं। इसके अलावा दहेज निषेध अधिनियम 1961, जिसमें दहेज लेना और देना दोनों को अपराध माना गया है और दहेज लेने वाले को और देने वालों को दोनों को कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। हमें इस कानून को उपयोग में लेना चाहिए। अब देखें तो कार्यस्थल पर जो महिला के साथ यौन उत्पीड़न होता है, उसके लिए भी
रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 बनाया गया है। यदि महिला के साथ कार्यस्थल पर कोई अनुचित व्यवहार या अश्लील टिप्पणी या ऐसा कोई कृत्य होता है जिसे महिला अपने आप को असुरक्षित महसूस करे, तो उसके लिए एक स्थानीय परिवार कमेटी बनाई गई है जिसमें वो महिला शिकायत कर सकती है। ये कमेटी उसके संबंध में पूरी जानकारी लेकर के, जांच करके और उस घिनौने कृत्य करने वाले व्यक्ति को सजा दिलाती है और उस महिला को न्याय दिला सकती है। पॉक्सो कानून 2012 बना गया जिसमें नाबालिग बच्चों को, विशेषकर लड़कियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए और उन्हें ऐसे एक्ट करने पर कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर एक महिला आयोग की स्थापना की गई है और ऐसी महिलाएं अपने अधिकारों के और जो उनके खिलाफ हो रहे हैं उनके अपराधों की जांच ऐसा राष्ट्रीय महिला आयोग करता है और उस जांच को करके और उसको पूर्णतः न्याय दिलाने का प्रयास भी करता है। इसके अलावा मैं कुछ ऐसे हेल्पलाइन नंबर्स बताना चाहूंगी जिसमें महिलाएं उस हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से अपने साथ हो रही हिंसा को रोकने के लिए कॉल कर सकती है। जैसे संकट के समय सहायता करने के लिए केंद्रीय महिला हेल्पलाइन नंबर 181, पुलिस आपातकालीन सहायता हेल्पलाइन नंबर 100 जिसमें कॉल करने पर इमीडिएट आपको हेल्प मिलती है। इसके अलावा साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 जिसमें अगर ऑनलाइन फ्रॉड होता है या डिजिटल रेप आदि कोई कृत्य होता है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान राज्य महिला हेल्पलाइन नंबर 1098 भी बनाया गया है जिसमें आप शिकायत कर सकते हैं आपके खिलाफ में हुई हिंसा के खिलाफ में। और इसके अलावा अंत में ये कहना चाहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कई अपने दिशा निर्देश जारी किए हैं कि प्रत्येक जिले में एक वन स्टेप सेंटर कमेटी की स्थापना करें जहां पर हिंसाओं से पीड़ित महिलाओं को चिकित्सा, कानूनी और परामर्श सेवाएं मिलती हैं। साथ ही मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक जो सहयोग होता है वो भी प्रदान किया जाता है। इसके अलावा महिलाएं अपनी समस्याओं को खुलकर, सहज होकर व्यक्त कर सके इसलिए महिला पुलिस थानों की स्थापना की गई है और उसमें महिला पुलिस अधिकारियों को नियुक्ति देने का सर्वोच्च प्रावधान किया गया है ताकि महिला बिना संकोच के अपने साथ जो भी घटना हुई है वो जाकर के बता सके। और अंत में वापस मैं यही कहना चाहूंगी कि महिलाओं को खुद को जागरूक और शिक्षित होना पड़ेगा। आज तुम ही हो, अपने अधिकारों की रक्षा खुद करने के लिए दुर्गा माता बनना पड़ेगा। धन्यवाद। किस तरह से वो इसका निवारण या उपचार कर सकती हैं, शिक्षित होकर, घर वालों से बात कर कर, परिवार से बात कर कर और कानून का सहारा लेकर। Thank you so much, ma'am, for sharing your expertise with us today. We are grateful to you for your insightful presentation. Now I introduce Nilima Bana ma'am, and it's an honor to introduce Nilima Bana ma'am, जिनकी निष्ठा और कर्मठता सामाजिक कार्यों में सराहनीय है। आपने स्वरोजगार, महिला हिंसा, निःशुल्क मेडिकल कैंप, बाल मजदूरी, बाल विवाह, रोजगार, बालिका शिक्षा, पर्यावरण जागरूकता, आत्मरक्षा, पेंशन योजना, कन्या भ्रूण हत्या, मतदाता जागरूकता जैसे कई कार्यों में अपना योगदान दिया है। आपको सामाजिक क्षेत्र व महिला उत्थान के क्षेत्र में किए गए कार्यों के लिए मेरे सम्मान इस प्रकार हैं: नेशनल ह्यूमैनिटी पुरस्कार, सर्वधर्म एकता सम्मान, रक्तवीर सम्मान, राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड द्वारा सम्मान, ऐसे कई अन्य पुरस्कारों से आपको नवाजा गया है। ये बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आज हमारी बीच जुड़ी और आज आपको सुनने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब आपको हम सुनना चाहेंगे। नीलिमा मैम, ओवर टू यू। नीलिमा मैम, आर यू देयर? नीलिमा मैम, ये वो कौन कौन सी होती है? तो महिलाओं को हिंसा मुक्त, हमारा जो अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं के अधिकार आते हैं, महिलाओं को हिंसा मुक्त जीवन जीने का अधिकार, ठीक है, साझे घर गृहस्थी के निवास का अधिकार देते हैं हम लोग, हिंसा से सुरक्षा का अधिकार देते हैं, मुआवजे का अधिकार देते हैं उनको, अभिरक्षा, बच्चों की कस्टडी का अधिकार देते हैं उनको, मुफ्त कानूनी सहायता पाने का अधिकार भी देते हैं उनको, और चिकित्सीय सहायता पाने का अधिकार जो घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला होती है उनके लिए हम लोग ये सुविधा प्रोवाइड कराते हैं। अब मैं इस बारे में बताना चाहूंगी कि घरेलू हिंसा कौन कौन सी होती है, किस प्रकार की होती है, घरेलू हिंसा क्या है। घरेलू हिंसा से आप लोग समझते हैं खाली उसके साथ मारपीट हो गई, वो घरेलू हिंसा नहीं होता है। घरेलू हिंसा में बहुत सारी बातें आती हैं जिसको घरेलू हिंसा के अंतर्गत। मैम, माइक म्यूट हो गया है आपका। अब हुआ मैम? यस मैम। हेलो। जो महिलाओं को मारपीट करते हैं, उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, ये महिलाओं
जो जीवन में जो भी घटनाएं करते हैं परिवार वाले आसपास के लोग, वो घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है। और या दहेज भी आता है। दहेज एक कानूनी अपराध है, उसको मांगना भी एक कानूनी अपराध है। चोट या नुकसान पहुंचाने को, चोट या उसको मारपीट की धमकी देना भी एक कानूनी अपराध के अंतर्गत महिलाओं के लिए आता है, जो घरेलू हिंसा के अंतर्गत है। घरेलू हिंसा एक शारीरिक होती है, यौनिक होती है, आर्थिक होती है और मौखिक हिंसा भी होती है, भावनात्मक हिंसा भी होती है। अब आपको इसको डिटेल में बताती हूँ कि जो घरेलू हिंसा है, शारीरिक हिंसा कैसे, जैसे मारपीट करना, धक्का मुक्की करना, बाल खींचना, दांत को काटना, दांत से काटना आदि। ठीक है। यौन हिंसा क्या होती है? जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाना, अश्लील तस्वीरें तथा वीडियो दिखाना, दूसरे के साथ मनोरंजन के लिए पीड़िता का उपयोग करना आदि ये यौन हिंसा के अंतर्गत आता है। आर्थिक हिंसा क्या होती है? खाना, कपड़ा, दवाई या खर्च न देना, नौकरी न करने देना, वेतन या मजदूरी छीन लेना, घर का किराया न देना आदि ये आर्थिक हिंसा में आता है। मौखिक हिंसा, भावनात्मक हिंसा, मारपीट करना, धक्का देना, बाल खींचना, दांत से काटना आदि ये भावनात्मक हिंसा में आता है। पीड़ित कौन है? कोई भी महिला जिसका आरोपी के साथ घरेलू संबंध है या रहा है, जैसे माँ, बहन, बेटी, भाभी, पत्नी, दूसरी पत्नी व महिला साथी आदि। और दूसरा है जो घरेलू हिंसा का शिकार हुई है, जो महिला घर के अंदर रह के, बाहर रह के घरेलू से शिकार हुई है। पीड़ित बच्चे भी हो सकते हैं, इनकी तरफ से भी शिकायत दर्ज की जाती है। मैम माइक म्यूट हो गया है आपका फिर से। वह पीड़ित महिला या बच्चे की तरफ से कोई अन्य रिश्तेदार या जान पहचान वाला भी इसकी शिकायत दर्ज करवा सकता है। वह डॉक्टर जिन्हें जांच के दौरान पता चलता है कि किसी महिला या बच्चे के साथ घरेलू हिंसा की कोई घटना हुई है या हो रही है या होना की संभावना है, कि किसके खिलाफ शिकायत दर्ज की जा सकती है? किसी भी पुरुष के खिलाफ जो उस महिला के साथ घरेलू संबंध में रहता है या रहता था। पिता, पुत्र, भाई, पति या पुरुष साथ में रिश्तेदारों के खिलाफ भी शिकायत दर्ज की जा सकती है, परंतु महिला रिश्तेदारों के घर से नहीं निकाला जा सकता है। महिलाओं को रिश्तेदारों के घरों से नहीं निकाला जाता। ऐसी महिलाओं की शिकायत दर्ज की जा सकती है। शिकायत कहाँ पर कर सकते हैं? जहाँ पीड़ित महिला रहती हो या काम करती हो, जहाँ आरोपी व्यक्ति जिसने हिंसा की है रहता है या काम करता है। तीसरा है जहाँ हिंसा की घटना घटी होती है, यहाँ पर पीड़ित शिकायत इसको दर्ज कर सकती है। किसको शिकायत कर सकते हैं? नजदीकी संरक्षण अधिकारी, प्रोटेक्शन अधिकारी। Srilekha Sharma is Joint Commissioner of State Tax in Rajasthan. She has cleared RS exam in first attempt. She has also worked in various fields for women, and she is inspiring personality. Welcome, Srilekha ma'am. Now I will initiate our director ma'am to welcome VC sir. Gunmala ma'am. Gunmala ma'am. मैं स्वागत करती हूँ हमारे विश्वविद्यालय की आवाज हम सभी के मार्गदर्शक भावी की प्रणेता ऊर्जावान वाइस चांसलर सर कर्नल प्रोफेसर एस सारंग देवोत सर का कि आप हमसे जुड़ चुके हैं। मैं स्वागत करती हूँ सबसे पहले तो थैंक यू। आप कंटिन्यू करो, आप ये सब चलती रहेगी। जी सर, आप पधार कर हम सभी को अपने लोग जुड़े हुए उनसे हम सुनना चाहेंगे, तो आप तो कंटिन्यू कर प्लीज। जी, अपने अध्यक्ष उद्बोधन से हम सभी को आशीर्वचन प्रदान करा में आप श्री के नेतृत्व में विश्वविद्यालय नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है। स्वागत, अभिनंदन। हम आपको भी सुनने के लिए आतुर हैं। सर प्लीज अपने अध्यक्ष उद्बोधन। मैं सुनने के लिए आया था, लेकिन मैं थोड़ा सा अपनी बातचीत शुरू कर दूं, आप इजाजत दें तो। जी बिल्कुल सर। तो सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आभार कि आपने एक अच्छे विषय पे जिसके विषय पर भी चर्चा करनी बहुत जरूरी है। और हालांकि इस विषय पे बहुत ही चर्चा होती रहती है, लेकिन इसके बावजूद भी जो सुधार की बात करें या जिस तरह से जो चेंजेस होने चाहिए, परिवर्तन होने चाहिए, अपेक्षा से कम नजर आते हैं। जो डेटा बताते हैं वो बहुत ही हॉरिबल है। लेकिन आज की जो वेबिनार है और इसमें मुख्य रूप से हमारे बीच आदरणीय श्रीमती मंजू बाला क्योटो जुड़ी हुई हैं और ये बहुत ही अच्छा काम कर रही है। इनके बारे में सुना। ये वर्तमान में DLR कलेक्ट्रेट जोधपुर नगर निगम में है और एक प्रशासनिक पद पे होते हुए आपने जो समय निकाला है, इसके लिए मैं व्यक्ति से आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।
साथ ही आज हमारे बीच श्रीमती नीलिमा जी पांडा है, जो हमारे उदयपुर पुलिस स्टेशन महिला से है। डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी हमारे एडवोकेट लीगल के प्रोफेसर हैं, वो जुड़े हुए हैं। डॉक्टर वीणा जी, प्रगति जी और विशेष रूप से शिल्पी चौहान जो सक्षम सोसाइटी की अध्यक्षा भी है और हमारे विश्वविद्यालय दोनों संयुक्त तत्वाधान में ये वेबिनार कर रहे हैं, इनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और विशेष रूप से हमारी जो डायरेक्टर हैं गर्ल्स कॉलेज की डॉक्टर गुणबाला जी और इस पूरे प्रोग्राम को जो कन्वीन कर रही हैं प्रेरणा जी, डॉक्टर प्रेरणा, आप सभी का और सभी विशेष जो हमारे इस वेबिनार से जुड़े हुए जो सहभागी हैं और अपने विषय पे आज इंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, आप सभी का मैं दोनों संस्थान की ओर से, मेरी ओर से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। अब देखिए कि जब हम चीजें देखते हैं तो महिलाओं की जो मानवीय प्रतिष्ठा है वो हमेशा बनी रहे, गरिमा बनी रहे। और ये जब बात सम्मान की बात करते हैं तो कभी कभी हमें लगता है कि अभी भी हम मिलो सफर तय करना बाकी है। और मुझे लगता है कि इसका सबसे शुरुआत महिला को अपने खुद से करनी होगी, खुद को अपना जो एक मशाल का दीपक उसको खुद को जलाना होगा। और कभी भी महिलाएं अपनी जो गरिमा है उससे कोई समझौता नहीं करे, ये बहुत ही अपने जहन में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सी चीजें जब कॉम्प्रोमाइज शुरू होता है वहां से शुरू होती हैं। तो सबसे पहली बात मैं थोड़ा सा हटके, क्योंकि इस विषय पे और किस तरह की थ्योरेटिकल पार्ट है, कैसी कैसी हिंसा होती है, किसको हम उसको उसमें वायलेंस में लेते हैं, ये सब बातें अपने आप करेंगे, आप सब लोग जानते भी हैं। लेकिन मेरा दृष्टिकोण ये है कि ये हिंसा करने वाले लोग कौन है, पहले उसको आइडेंटिफाई करें और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करें। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जो ये समाज के लोग हैं और ये ऐसे लोग हैं जो अवसादग्रस्त रहते हैं, बड़ी उनमें हीन भावनाएं होती है, वो आत्मसम्मान को खो देते हैं, आत्मसम्मान होता नहीं है, बड़े मनोरोगी को कह सकते हैं कि उनका जो सोचने का तरीका है वो बहुत ही विकृत होता है। उनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं होते हैं, वो बड़ी स्किल्स नहीं होती, उसके पास कोई ऐसी कौशलता नहीं होती है, टैलेंट्स में कमी होती है, या कहते टैलेंट नहीं के बराबर होता है। ये सब चीजें जो होती हैं, ऐसे लोगों में क्या होता है कि बड़ी एक अपना नेगेटिव दृष्टिकोण, और वो फिर कहीं अपनी प्रेजेंस को बनाए रखने के लिए, अपने आप को स्थापित करने के लिए सभी कृत्य करते हैं। या यूं कह सकते हैं कि उनकी बाई नेचर बड़े पॉजिटिव होते हैं, वो डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। इसके साथ ही उनकी कुछ पारिवारिक जो फैमिली बैकग्राउंड होता है वो बड़ा तनावग्रस्त होता है, तो वो भी उनकी जो सिचुएशन है, जो परिस्थितियां हैं, वो भी जिम्मेदार होती हैं। बहुत से ऐसे हैं जो बचपन में हिंसा के दौर को देखते हैं, हिंसा के शिकार होते हैं। आप देखते हैं कि ये व्यसन और मदिरापान और ये बाकी सभी चीजें कि वो बड़ा कारण होती हैं। इन सभी कारणों की वजह से हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा दृष्टिकोण होता है इनके, जिससे कि वो किस तरह से एक ऐसे कृत्य को एक आयाम देते हैं। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों का आइडेंटिफाई होने के बाद समाज उसके प्रति एक पूरा एक ऐसा दृष्टिकोण रखें कि वो सुधारने की कोशिश करें। जब फोकस किया जाएगा किस तरह से उनको मेनस्ट्रीम में लाने, सोच को मेनस्ट्रीम में लाने की कोशिश करेंगे, तो चीजें, क्योंकि कॉज को ढूंढना पड़ेगा। हम कॉज सब चीजें घटित होने के बाद हम उसको किस सजा देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उससे पहले ये सब चीजें करने की मेरे ख्याल से जरूरत है। और जहाँ तक अपराधों को, इस अपराधों को रोकने की जो चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हैं, आप देखते हैं कि हमारे तमाम कानून कायदे सब हैं, उसके बावजूद भी सब चीजें हो रही हैं। मुझे लगता है बहुत सी बात जो न्यायालय की जो लंबित मामले हैं वो भी एक निराशा की ओर ले जाते हैं। वो लंबे समय कैसे चलते हैं, लोगों के धारणा बनती है क्या फर्क पड़ जाएगा, देख लेंगे, हो जाएगा, कर लेंगे। और जो सजा है वो भी सजा की अलग अलग वायलेंस वाले अलग तरह की सजा है, वो भी कम है, वो भी एक बहुत ही कठोर सजा होनी चाहिए। जांच अधिकारी का जो व्यवहार है वो भी कोई अच्छा नहीं रहता है। बहुत सी बार महिला को खुद ही, मतलब हम सभी बड़ी अपराधी नजर से देखते हैं कि नहीं कहीं महिला में कुछ कमी है, कोई ऐसी बात है। तो ये जो हमारा दृष्टिकोण है, जो वो हमें, जो हमारा बिलीफ सिस्टम, उसको बदलना बहुत जरूरी है। सरकार देखिए आपकी जो रोकथाम की बहुत जगह अब सजा की पे जोर देती है, जबकि हमें रोकथाम पे हाउ टू बी प्रिवेंट, आप उस पर फोकस कर रहे हो कि हम सजा दे देंगे, तो हम तो देख रहे हैं कि घटना घटे और सजा दे। तो ये भी चीजें थोड़ी सी हटके होनी चाहिए। उपाय में तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कानून को और मजबूत और सख्ती से लागू किया जाए। हालांकि कानून और सभी चीजें हैं, आप देखेंगे जैसे बहुत से एक्ट बने हुए हैं। जहाँ तक सरकार की बात करते हैं तो सरकार द्वारा सभी स्तरों पर महिलाओं के जो एक रिप्रेजेंटेटिव जो होना चाहिए, प्रतिनिधित्व होना चाहिए, उसको और बढ़ाने की जरूरत है। फास्ट ट्रैक कोर्ट की जरूरत है, उसकी स्थापना भी है, लेकिन और ज्यादा करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि माहौल क्रिएट करने की जरूरत है, एक वातावरण बनना है कि हम सभी बड़े समाज जागरूक है, जिस समाज में रहते हैं समाज इसको बहुत ही दृष्टि से देखता है और उनको किस तरह से कृत्य करे, उनको ऐसा एहसास कराने की कोशिश है। लेकिन होता क्या है कि बहुत सी बार जो चीजें ढंग से वापस लागू हो पाती है, रेशम उसको सजा नहीं मिलती है, तो ऐसे लोगों को फिर बढ़ावा मिलता है। तो एक मजबूत माहौल बनाने की जरूरत है।
और दूसरी बात है कि हमारे जो महिलाएं हैं उनको जो महिला पुलिस अधिकारी हैं उनसे भी अभी बढ़ोतरी करने की जरूरत है, संख्या बढ़ानी चाहिए। हेल्पलाइन की और इसमें जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा हम ऐसे सेंटर स्थापित करें जो बहुत ही प्रॉम्प्ट उसका रिप्लाई होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए। केवल ये नहीं कि वो हेल्पलाइन की आवश्यक जो हेल्प मांगी और उसके बाद एक लंबे समय तक उसका कोई रेस्पॉन्ड नहीं है, तो वो सब चीजें कठिन हो जाती है। आपके देखिए ऐसी फॉरेंसिक लैबों की जो है वो जरूरत है, वो हमारे पास बहुत कम है, तो उसको भी करने की जरूरत है। और दूसरा जो हम जो जिस तरह से जो एक सार्वजनिक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, तो उसमें देखने की जरूरत है कि इसमें सीसीटीवी और किस तरह से हम जो पैनिक बटन वगैरह कुछ व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे कि रात को फटाक से ऐसी कोई हरकतों पे, क्योंकि आप देखिए कि ये महिला के प्रति जो धारणा है, हम ये बहुत बड़े कृत्य को ही मानते हैं, बाकी छोटी मोटी महिलाओं का जो तो जो चीजें होती हैं उसको बहुत ही मेहनत वाला कुछ नहीं चलता है, तो वो चलने वाली जो बात है समाज में, वो कहीं ना कहीं बहुत ही बुरी चीज है। आप देखिए कि आज समाज में सबसे बड़ी समाज में बदलाव की जरूरत है। अभी भी हम कहते हैं हम कुछ हमारे जो लिटरेसी रेशियो देखते हैं तो हम बहुत ही 86 के आसपास पहुंच गए हैं, और बहुत ही हम अपना को डेटा का एनालिसिस करते हैं। तो ये डेटा एनालिसिस क्या है कि जैसा आपकी सुविधा से जैसा चाहो वैसा आपका इसका एनालिसिस हो जाता है, विश्लेषण हो जाता है, और हम अपनी बात को उस तरीके से प्रभावी ढंग से कह सकते हैं। लेकिन ये सब चीजें जो धरातल है उस पर बहुत सी चीजें अलग अलग हैं। अब देखिए महिला को आज भी शिक्षित करने की जरूरत है कि आपको पास आपके क्या अधिकार क्या है, वो क्या है। आज भी मैं देखता हूँ हमारी जो बच्ची है, हम अक्सर देखते हैं कि बहुत से अपने अधिकार के प्रति जो सजग होना चाहिए वो बहुत ही कम है। और सबसे बड़ी बात है कि महिला आत्मनिर्भर बने। महिला निश्चित रूप से आत्मनिर्भर बनी है। आजादी से 75 वर्ष के बाद की बात देखें तो बहुत बड़ा सुखद हमें अनुभव होता है कि नहीं, चीजें सब ठीक है, लेकिन कभी कभी लगता है कि आजादी से पहले या उससे वैसे जो कृत्य नहीं होते वो कृत्य आज हो रहे हैं। आज हमारे रिलेशन भी तार तार हो रहे हैं, बहुत सी चीजें ऐसी हो रही हैं जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो जो समाज में जो मानसिक विकृतियां हैं उसको हम कैसे दूर करें, ये भी हमारा एक समाज के सुधारक हैं उनको इस पे भी आना चाहिए। ऐसे बहुत से समाज सुधारक और जो ऐसे काम करते हैं उनको बहुत बड़ा एक इज्जत से हमारे समाज में और हमारे सरकारें और हमारे सभी संगठन को उनको मजबूत करने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हेलो, नटशेल में यही कहना चाहूंगा कि इस दुनिया में कोई किसकी सहायता नहीं बोलिए। कर सकता है, स्वयं को अपनी सहायता करनी है। यदि आपको अपनी सफलता के अभी एक बार व्हाट्सएप नए पे आयाम हाय करो, आयाम मैं लिंक स्थापित भेजती करना हूँ है, अभी। अपने गरिमा सेशन को चल बचाना रहा है। है, तो समाज तो व्हाट्सएप पे साथ में हाय रहेगा करो, ही, मैं वो लिंक समाज के भेजती जो हूँ लोग अभी। हैं वो हमेशा हैं, लेकिन शुरुआत खुद को करनी पड़ेगी। महिला को हर तरह से आप जिस तरह से आज शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल आती हैं, तो आप सुरक्षा और जो प्रिवेंशन में है उसमें भी आपको अपने आप को मजबूत रहना है। बहुत सी बार जो हमारी कॉम्प्रोमाइज नेचर है, जो हमारे पेरेंट्स से देखा जाता है कि नहीं आप देखिए ऐसा करने से घर बिगड़ जाएगा, ये वो, तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं। क्योंकि वायलेंस बाहर तो होती है लेकिन घर में जो चीजें हो रही वो ज्यादा हो रही है, वो चीजें बाहर आती नहीं। अगर उसके आंकड़े बाहर में आए तो हम कल्पना नहीं कर सकते कि हमारा समाज किस मोड़ पे खड़ा है। तो मैं सोचता हूँ कि आज के इस वेबिनार में आप सभी हमारी बहुत ही मातृशक्ति जुड़ी हुई है, बहुत अच्छा डिस्कशन होगा, और हमारे जो इस वेबिनार से जुड़े हुए हैं और इसकी जो पूरी जो ई कांटेक्ट बनेंगे वो हमेशा के लिए बहुत ही मोटिवेशनल रहेंगे और प्रेरणास्पद रहेंगे। मैं एक बार पुनः डॉक्टर कुंबाला और हमारी सक्षम सोसाइटी से जुड़ी है उन सभी को बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ। एक विषय पे आपने बहुत अच्छा काम किया। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। I request everyone to open your camera so we can take the group photo. अच्छा, निवेदिता जी जुड़ी हैं, नमस्कार। हम सर प्रणाम प्रणाम। तो लोग जान पहचान के लोग जुड़ ज्यादा नजर आ रहे हैं। प्रियंका जी है ऊपर क्या? नहीं, वो नहीं नजर आ रही। चश्मा हटा लिया तो मुझे थोड़ा सा दिखने में प्रॉब्लम आ रही है। जी सर। सर थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। प्लीज कैरी ऑन। Now I welcome you, the Professor. It's my pleasure to welcome Professor Surendra sir, Surendra Chindawat sir. He has 15 years of experience. He is a legal advisor of 18 years in Session Court Udaipur. He has many research papers, more than 15 research papers. He has participated in more than 34 national and international वुमेन्स के रीजन बताए जाते हैं, बट प्रैक्टिकली देखने में अलग आता है ना। तो लोग नजर आते हैं, उनको लिटरेट पर्सन नजर आते हैं, वो भी डोमेस्टिक वायलेंस और दूसरे वायलेंस में कहीं पर भी पीछे नहीं है ना।
तो शिक्षा भी उन्हें मुझे नहीं लग रहा है कि रोक पा रही है। मैं जो कोर्ट्स में केसेस देखता हूँ, फैमिली कोर्ट्स में जो केसेस नजर आते हैं, है ना, 498 के केसेस नजर आते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस केसेस नजर आते हैं, है ना, मैक्सिमम केसेस तो इस तरह डाउरी केसेस वगैरह उन लोगों द्वारा किए जाते हैं जो पहले की सक्षम है, पढ़े लिखे लोग हैं। पता नहीं उनकी मानसिकता को, पता नहीं उस पर क्या हो रखा होता है। हमारे इतना समझाने के बाद में, पुलिस के इतना समझाने के बाद में, है ना, और इंटरमीडिएटरीज के इतना समझाने के बाद भी वो अपने माइंड सेट को बदलने को तैयार ही नहीं। और डिवोर्स के केसेस वगैरह जनरली अभी डिवोर्स के केसेस हो रहे हैं, 95% जो केसेस है वो लिटरेट पर्सन कर रहे हैं डिवोर्स लेकर। इलिटरेट पर्सन तो बहुत ही कम नजर आते हैं जो कि आकर के भी डिवोर्स ले रहे हैं ना। और रीजन डिवोर्स के वही है, क्रूएल्टी, एडल्ट्री, बायगमी वगैरह, है ना, इस तरह के केसेस। इसके अलावा और भी ऐसे हार्मफुल प्रैक्टिसेस है जो वायलेंस अगेंस्ट द वुमेन है, जैसे कि वर्जिनिटी टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा रिचुअल अटैक्स बहुत सारे होते हैं, है ना, बहुत सारी अपनी रिचुअल्स है, अपने कस्टम्स है, कस्टमरी प्रैक्टिसेस है ना, वो कहीं न कहीं महिलाओं के साइकोलॉजी को बहुत ही इफेक्ट करते हैं, है ना। वो अपने को इंफीरियर समझती है ना, दूसरे पुरुषों के बदले या फैमिली के दूसरे मेंबर्स या सोसाइटी के दूसरे पार्ट से अपने आप को थोड़ा सा इंक्रीज यहाँ पर भी है। एक और भी नजर आती है सन प्रेफरेंस। बहुत सारी फैमिली के साथ है कि लड़का होकर लड़का और लड़की जन्म ले लेती है तो इतने खुश नहीं होते हैं, देन आफ्टर भी वो इतना नहीं, है ना। ये भी बहुत ही एक वायलेंट प्रैक्टिस है जो सोसाइटी में नजर आती है ना। इसके अलावा ऑनर क्राइम्स, डॉवरी रिलेटेड जो भी वायलेंसेस होते हैं ना, ये सभी हार्मफुल प्रैक्टिसेस भी नजर आती हैं और ये भी वायलेंसेस है। मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स आपको शेयर करना चाहता हूँ और इन स्टैटिस्टिक्स बाहर जाओ, बोल का है, बोल आपको अभी जिस बात पर आज चर्चा करने वाले हैं वो इतना जरूरी टॉपिक है और सोसाइटी कहाँ जा रही है ना। अभी रिसेंट के मैं कुछ डाटा आज आपको शेयर करना चाहता हूँ स्टैटिस्टिक्स में, है ना, और वुमेन सेफ्टी के बारे में, है ना, कुछ क्राइम्स रिकॉर्ड जो है वो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है, जो गंभीरता को बताएगा कि महिलाओं के विरुद्ध जो क्राइम्स हो रहे हैं, ऑफेंसेस हो रहे हैं, है ना, वो किस लेवल पर है ना। तो एक 2021 में जो ईयर 2021 का रिकॉर्ड देखा गया था, पूरे इंडिया में 4,28,278 केसेस FIR फाइल की गई थी, है ना, वायलेंस अगेंस्ट द वुमेन की, है ना। और महिलाओं का हरेसमेंट ये प्रैक्टिकल होती है, तो सबसे रिलेटेड यहाँ पे बहुत सी लॉ में बहुत सी चीजें बनी है। क्या हम इसका प्रयोग कर पा रहे हैं और प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो कारण उन कारणों के ऊपर अभी भी हमारे रिसर्च है वो बहुत कम है, क्योंकि इसके ऊपर इस तरह के हमारे रिसर्च करनी जरूरी है जो हम महिलाएं क्यों नहीं बोल पा रही है, क्यों नहीं अपनी बात को प्रेजेंट कर पा रही है, जबकि गाँव में महिला ट्रेनिंग देते हजारों NGOs ने तो ट्रेनिंग दी। अगर हम कॉलेज में देखें तो we are teaching this subject. Even after that, what is the reason behind that we are not हमारे जो लॉज वगैरह नहीं यूज कर पा रहे हैं, क्योंकि हर जगह क्यों ना, क्योंकि एक बार तो महिला आ रही है, ठीक है ना, इसके साथ उसके साथ बहुत देर साथ लोग मेरे एक दो एक्सपीरियंस और भी हैं जो मैं महिलाओं के साथ में इस तरह का हेरासमेंट है ग्रुप के साथ में भी, क्योंकि उस समय में CDP होती है, एक बार बहुत की बात है, तो वहाँ पर एक महिला हुआ तो उसके साथ एक पूरा महिला ग्रुप आ गया उसको बचाने के लिए, लेकिन मैंने समय के बाद में आफ्टर 2 years और 2 years वो सारा ग्रुप छोड़ के निकल गया, उन्होंने इसमें बिजी हो गया, बट दैट इवन फेस्ड लॉट ऑफ प्रॉब्लम। उसको उसके घर वालों को मैंने कितने फोन कर लिए, मेरे पास एक बार भी फोन नहीं आया आज उसका। महिला ग्रुप के
साथ मिलकर ना फोन उठा रही वो, हाँ पता ही नहीं अभी 1 तो बज गया, पुलिस पहुंच के करे फोन वहाँ भी ना, हम अभी लोग पता ही नहीं पहुंची नहीं बैठ पहुंची, करके उठा भी ना रही है। समझौता करते थे, लेकिन 2 साल के बाद इसी गांव में गांव वालों ने मिलकर को निकाली। ये जो मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि सारी चीजों का महिला के साथ वायलेंस भी हो रहा है और हम स्कूलों में गुड टच भी सभी चीजें हम उनको सिखा रहे हैं और लेकिन जब महिला को खुद को एम्पावर नहीं बनाएंगे और एम्पावर बनाने के बाद में एक महिला दूसरी महिला का साथ नहीं देगी, क्योंकि देखिए क्या होता है कि सबसे ज्यादा मुश्किल महिलाएं उसको सीखने लगती हैं और उसको लोग देखें तो एक महिला को दूसरी महिलाओं के साथ देना पड़ेगा और हमारी इस तरह के ग्रुप बनाने पड़ेंगे हमको मोहल्ले में, हमको जहाँ पर हम काम करते हैं हमारे उस बैठ जगह जा उसके पर पास, अगर तुझे भी कोई दिखा हमारे दूंगा साथ में इस तरह की घटनाएं होती हैं तो in that we can share our problem and we can find out the right solution तो हम solve कैसे करें और जब तक महिला भी काम नहीं करेंगे तब तक हम कोई भी solution बहुत अच्छी तरह से I welcome Srilekha ma'am. Thank you so much, ma'am. सक्षम सोसाइटी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इस महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर इन्होंने इस वेबिनार का आयोजन किया। MVN स्कूल की विद्यार्थी बच्चे यदि अभी जुड़े हुए हों तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे कि मुझे मेरा बचपन याद आ जाएगा कि बचपन में जब सेमिनार्स होती थी तो किस तरह हमें पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट किया जाता था। JRN विद्यापीठ की विभिन्न फैकल्टीज जिन्होंने इस विषय पर अपने महत्वपूर्ण विचार रखे, इस मंच के माध्यम से हमने महिलाओं के खिलाफ हिंसा विषय पर विभिन्न प्रत्यय जो विभिन्न प्रकार हिंसाओं के होते हैं महिलाओं के विरुद्ध वह सुनने का मुझे अवसर मिला। उनकी पुनरावृत्ति न करते हुए मैं कुछ आगे बढ़ती हूँ। क्या मेरी आवाज साफ सुन पा रहे हैं आप लोग? अपने सीरियल देखने की लग रही है, इसके पॉइंट लगा दे, मेरी मीटिंग चल रही है, नहीं पिटाई कर दूंगी मैं तेरी। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा कैसे होती है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है और इसका हमें सॉल्यूशन कहाँ से मिलेगा, इन दो विषयों पे अपन बात करते हैं। महिलाओं के विरुद्ध जो हिंसा होती है वह तो मुझे नहीं लगता कि बहुत अधिक संभावनाएं रहेंगी महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की। आधुनिकता के नाम पे जो पहनावा, जो परिवेश जिसको हम जाने अनजाने कुछ माता पिता उसको समर्थन देते हैं, तो मैं मानती हूँ कि वह आधुनिकता का अंधानुकरण है। हम विज्ञान में तरक्की में खूब तरक्की करें, शिक्षा में तरक्की करें, लेकिन यदि जिस तरह से उड़ती हुई पतंग की डोर कट जाएगी तो पतंग कट जाएगी। ठीक इसी तरह से हमें ये सिखाना होगा कि डोर पतंग ऊपर उठे लेकिन जड़ इसकी जो डोर है वह हमारी संस्कार और संस्कृति से जुड़ी रहे। हमारे अध्यात्म में भी अनंत शक्तियां हैं जो एक ईश्वर इस संसार अखिल कोटि ब्रह्मांड को बनाता है, वह कितना अनुपम क्रिएटर है। यदि हम इस चीज को ध्यान रखें तो एक आंखों में आत्मविश्वास रहेगा महिला के, और यदि चरित्र में पवित्रता रहेगी तो बहुत सारी हिंसाओं के स्वरूप स्वतः विघटित हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। हमें बस करना यही है कि बहुओं को, बेटियों को, समाज में हमारे जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको, महिला वर्ग को, मतलब सभी के साथ हम संवेदनशीलता से व्यवहार करें, चाहे वह घर हो या बाहर हो। निश्चित रूप से किसी भी प्रकार की हिंसा को सहन करना कतई लाजमी नहीं है। यदि हिंसा हो जाती है, हिंसा का कोई स्वरूप यदि प्रकटित होने लगता है तो हमें प्रथम फर्स्ट पॉइंट पे इसको रिटेलिएट करना चाहिए। और यदि हम जुड़े हुए अपनी संस्कृति से और संस्कार से और आध्यात्मिकता से, तो मुझे पूरा यकीन है कि ये समस्याएं बिल्कुल कम हो सकती हैं। यदि कोई बच्चे हो हमारे इस वेबिनार में जुड़े हुए और उनको किसी भी तरह की कोई क्वेश्चन हो तो मुझे अच्छा लगेगा उनसे बात करके। यस स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मैडम से पूछो। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने इतने अच्छे टॉपिक पे वेबिनार आयोजित करी और मुझे आप सबके विचार सुनने का मौका मिला। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही अपनी
बात को रखा है कि कैसे हम संस्कृति, संस्कार और आध्यात्मिकता से जुड़कर इस चीज को महिला के ऊपर जो अत्याचार या वायलेंस की बात हम कहें तो उसको कैसे कम कर सकते हैं। हम बहुत ग्राउंडेड रहना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपर्टीज। नाउ आई वेलकम आवर नेक्स्ट स्पीकर, डॉक्टर प्रगति। Dr. Pragati, born in Bihar, she did schooling from IGP. समझदारी है वहाँ पे बोलने की जरूरत नहीं होती है, ये सब जगह इक्वालिटी की जाता है। लेकिन जहाँ पे समझदारी नहीं है, जहाँ माइंडसेट ढंग से रूढ़िवादी लोग हैं, एकदम रूढ़िवादिता जो है डीप रूटेड है, तो ऐसे कंडीशन में उसको हटा करके चलना उस महिला के लिए हर दिन चैलेंज होता है। और वो चैलेंजेस कुछ चलते चलते उसके लाइफ के जो लाइफ लाइन्स हैं वो बहुत शॉर्ट हो जाते हैं। यही कारण है कि महिलाओं में बहुत सारी बीमारियां हैं और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज जो है बहुत अनटाइमली और बहुत ही कम टाइम में उनको जो है वो झेलना पड़ता है। तो देखिए हर आदमी को ये समझना चाहिए कि गॉड सबके ऊपर है और ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, ट्रीट लाइक ह्यूमन बीइंग्स। आप हमको जो है ह्यूमन बीइंग ही रहने दो, हमको देवी या चुड़ैल या चंडाल बनाने की जरूरत नहीं है। साथ ही जो है हमको भी वो सारी फैसिलिटीज रिवील करने की क्षमता है मेरे में, और उसको रिवील करने के लिए हमको जितने अवसर मुहैया हो सकते हैं उतना दो। वो सरकार देती है, सरकार के पास सारी गाइडलाइंस है। सरकार तो अब आज वायलेंस के लिस्ट में भी जो है आपके कई वन स्टॉप सेंटर जो बनवाए हैं, जो स्टार्ट किया है न्यूट्रल कांड के बाद जो है बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत सारी गाइडलाइंस, बहुत सारी डिस्कशन हो चुका है। इस पर बात करना बेकार है क्योंकि सारे डिस्कशन इस प्लेटफॉर्म पे हो चुके हैं। तो लास्ट में यही कहेंगे कि हमेशा जो है किसी को डर होता है कि भगवान देख रहा है और किसी को विश्वास है कि भगवान देख रहा है। वही चीज है, ख्वाहिशों के बोझ में तुम क्या क्या कर रहा है, इतना तो जीना भी नहीं है जितना तुम रोज मर रहा है। इतना रोज मरने की जरूरत नहीं है। हर एक सेकंड जीने की आदत रखो और हर एक सेकंड आज हैप्पी चिल्ड्रन से बोलने का दिन है, तो बच्चों को हैप्पी चिल्ड्रन से बोलने की जगह अपने आप को भी चिल्ड्रन डे का बधाई जरूर दीजिए, शुभकामनाएं जरूर दीजिए। अपने अंदर ये बच्चों को हमेशा जिंदगी भर इनोसेंट जिंदा रखिए, तभी जाकर के जो है आप लोग भी ऐसे खुश और स्माइली रहिएगा। क्योंकि बच्चों में जो है किसी भी स्थिति परिस्थिति में खुद रहने की गजब की क्षमता होती है कि नहीं। तो इसीलिए उन सारे स्ट्रेस को दूर करके हमेशा हर क्षण एक चैलेंज है, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए हर एक सेकंड अपने अपने प्लेटफॉर्म पे अपने अपने जगहों से उसके अगेंस्ट में जो है कार्रवाई होती रहनी चाहिए, जिससे कि एक दिन आएगा। और साथ में एक संस्कार, एक कल्चर को हम उतना ही फॉलो करें जितना की जरूरत है। आज एक वायर है, बिजली का तार है, उस बिजली के तार में अगर बिजली आ रही है तो हम लोग टच नहीं करते, लेकिन उस तार में अगर बिजली का वाइब्रेशन या करंट नहीं है तो उस पर लोग कपड़े सुखाते हैं। जंगल में पेड़ बहुत सारे हैं, लेकिन जो सीधे पेड़ होते हैं उसको सबसे पहले काट दिया जाता है। सीधा है जरूरी है, सीधापन भी जरूरी है, लेकिन गधे की तरह सीधा नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? गधा थोड़े ही है हम लोग हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, हम लोग में भी सेंसिटिविटी है, हम लोग के भी इमोशंस हैं, हम लोग भी हर्टेड होते हैं। जब हर्टेड होते हैं तो मेरा हार्ट अफेक्टेड होता है, और जब हार्ट अफेक्टेड होता है तो सामने वाले को भी महसूस होना चाहिए कि आपने हर्ट किया है कि नहीं। तो थैंक यू। इसी के साथ हम ये कहना चाहेंगे कि सब आदमी को अपने लेवल पे इतना सब कॉन्फिडेंस के साथ लेवल होना चाहिए कि सामने वाले की हिम्मत नहीं हो गलत करने की, है कि नहीं? हाँ ठीक है, थैंक यू थैंक्स अ लॉट। Thank you, Dr. Pragati ma'am. It was very informative, very energetic, and same to you. Happy Children's Day again. Thank you for this informative information. Now I will call to Dr. Shilpi Chauhan ma'am to wind up the session with both of them. Thank you, Prerna ma'am, for inviting me. First of all, I would like to thanks to MBS Girls College, Janardhan Rai Nagar, Rajasthan Vidyapeeth deemed to be University, Udaipur, Rajasthan. एंड सबसे पहले मैं हमारे यूनिवर्सिटी के वीसी सर का दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी कि हमारा एसोसिएशन तो हुआ है और हमारे एक बार आग्रह पे ही हमें इस तरह के कार्यक्रम को करने का, आयोजन करने का हमें अनुमति प्रदान की, और आज हम उनके परमिशन के बाद इस मंच पर पहुँचे हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि हम इतने बड़े बड़े विद्वानों के साथ में आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं और हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिली हैं। कहते हैं कि अगर थोड़े टाइम तक अगर हम अपना लैपटॉप या कंप्यूटर अपडेट नहीं करें तो वो हैंग होने लगता है। हमारे राइट्स हमें मालूम हैं, हम अवेयर भी हैं, बट हमें अपडेटेड होना, हमारा सॉफ्टवेयर आज हमारा एक तरीके से अपडेट हो चुका है नेक्स्ट इवेंट के लिए, और सर का बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में हमारे स्पीकर जो उपस्थित रही हैं श्रीमती मंजू बालाजी, और आपके बहुत सुंदर विचार थे, हम स्टार्टिंग से हम सुन रहे हैं और बहुत अच्छे से आपने हमें मोटिवेट किया है और हमारे राइट्स के बारे में बताया है। और लेकिन फिर भी हम कितना भी मैम अवेयर हो रहे हैं, बहुत सालों से इस तरीके के कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जा रहे हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, लेकिन फिर भी समस्याएं लगातार अभी भी बढ़ती जा रही हैं। लेकिन बहुत अच्छा प्रयास किया गया है। और उसके बाद में मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे सुरेंद्र सिंह जी सर का। बहुत अच्छी उन्होंने प्रस्तुति की है, बहुत अच्छी बातें उन्होंने बताई हैं, और जहाँ तक मुझे लगता है कि
अगेंस्ट वायलेंस जो है महिलाओं के अगेंस्ट ही नहीं है। क्यों किया जा रहा है इस पे भी हमें बात करनी चाहिए। किया जा रहा है ये सबको दिखता है, लेकिन क्यों होता है मेरे ख्याल से इस पे भी विचार होना चाहिए कि ऐसी क्या स्थितियाँ बन जाती हैं कि ना चाहते हुए भी वायलेंस हो जाता है। कोई मतलब मुझे लगता है कि कोई चाहकर नहीं करता, वो अनजाने में भी कर देते हैं, तो कहीं न कहीं ये लैक है, या तो उसकी जानकारी नहीं है, या फिर कुछ ऐसी वातावरण बन जाता है कि वो ना चाहते हुए भी वो कहीं न कहीं उनसे वायलेंस हो जाता है। और ये कहीं हम एक पर्टिकुलर एक कैटेगरी को हम टारगेट नहीं कर रहे हैं कि मेल के थ्रू ही होता है। बहुत सारे लोग होते हैं फैमिली में, बड़ों के थ्रू भी होता है, इन-लॉज़ के थ्रू भी होता है, और ब्रदर इन लॉ है, सिस्टर इन लॉ है, सबके थ्रू कुछ ना कुछ इनडायरेक्ट और डायरेक्ट होता ही है। तो हम मुझे लगता है कि हमें रीज़न पे फ़ोकस करना है कि क्यों हो रहा है। हो तो रहा है, पर क्यों हो रहा है इस पे अगर हम फ़ोकस करें तो और भी हमें अच्छा रहेगा। इसके बाद वीना जी का मैं डॉक्टर वीना द्विवेदी मैम का दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। आपने जो सरनी प्रस्तुति दी थी उनके शब्दों को ही आपने और अच्छे से एक्सप्लोर करके समझाया है, और अंत में यही निष्कर्ष निकल के आता है कि महिलाएँ यदि स्टैंड नहीं लेंगी, तो जैसे कि प्रगति मैम ने बताया है कि सीधे पेड़ जो होते हैं जंगलों में पहले उन्हें ही काटा जाता है। तो थोड़ा बहुत हमें आवाज़ उठाना ज़रूरी है। यदि आवाज़ नहीं उठाएँगे, अगर अगर हम चुप उसको सहन करते रहेंगे, तो कहीं न कहीं वो कल्चर बन जाता है। और एक कहावत और भी है कि महिला यदि चुप है तो वो संस्कारी है और मर्यादित है, और जहाँ उसने आवाज़ उठाई तो वो बदतमीज़ कहला दी जाती है। आज की ऐसी धारणा है, यदि चुप रहती हैं महिलाएँ तो वो बहुत अच्छी बहू मानी जाती है। जैसे ही वो जवाब देना शुरू कर देती है तो वो हराम शब्द इसके लिए यूज़ किया जाता है, या बहुत चालाक है, या बदतमीज़ है और संस्कारी नहीं है। ऐसे-ऐसे टाइटल उनको दे दिए जाते हैं। लेकिन अभी यही है कि अब माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। जब सब एजुकेटेड है तो किसी न किसी तरीके से अपने शब्दों के माध्यम से, व्यवहार के माध्यम से बताना पड़ेगा कि ये गलत है और इस तरीके की चीज़ें अब बर्दाश्त नहीं की जाएँगी। बाद में हम नीलिमा जी का भी दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। आपने बहुत अच्छे से हेल्पलाइन्स वगैरह पे फ़ोकस करते हुए बताया कि महिलाएँ कैसे अपनी सुरक्षा के लिए स्टैंड ले सकती हैं, और वो सब चीज़ें अवेयर होना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। ज़रूरी नहीं है वायलेंस घर में हो रहा है तभी है, बाहर भी अगर हम जाते हैं तो हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ों का अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। कहीं हम किसी सिचुएशन में फँस जाएँ तो हम तुरंत इंस्टेंट हेल्प ले सकते हैं पुलिस की। एंड बाद में डॉक्टर प्रगति मैडम एंड श्रीलेखा मैडम, जॉइंट कमिश्नर मैडम का मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। आपने बहुत अच्छे अपने विचार प्रस्तुत किए हैं कि हम संस्कृति और अध्यात्म के माध्यम से हम जो हमारे समाज में जो कुछ इस तरीके की चीज़ें डेवलप हो चुकी हैं, हम उन्हें कैसे दूर कर सकते हैं। और कहीं न कहीं ये बहुत फैक्ट वाली बात है कि एज़ अ मदर यदि हम अपने बेटे को ये संस्कार दें कि भई आपको जो महिलाएँ हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी है, और उनको एक अच्छे तरीके से अगर इस तरीके की चीज़ें सिखाई जाएँ, उनके माइंड में डाली जाएँ, तो मुझे लगता है कि परवरिश यदि ऐसी हो जाएगी तो हो सकता है आने वाले टाइम में उनका बेटा अपनी वाइफ़ की, अपनी सिस्टर की, अपनी बेटी की उस तरीके से रिस्पेक्ट करे, और आगे अगर वर्किंग प्लेस पे भी है तो वो अपने कलीग्स का भी उस तरीके से ध्यान रखे। तो कहीं न कहीं परवरिश पे भी हमें ध्यान देना चाहिए एज़ अ मदर। इसके बाद में प्रगति मैम आपने तो प्रोग्राम में जान डाली है, और आपके जो शब्द थे बहुत एनर्जेटिक थे। आपने बहुत सूक्ष्म बोला है, बट बहुत ही एकदम ऐसे वाइब्रेशन वाला आपने बोला है, बहुत अच्छा बोला है। ऑलवेज़ एज़ अ स्पीकर आपकी हमेशा मैं तारीफ़ करती हूँ, आपका बोलना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आज फिर से एक बार आपने बहुत अच्छा बोला है, और सेशन में आपने एक जीवंत कर दिया है फिर से, और लास्ट में था बट बहुत अच्छा बोला है मैम। एंड एक बार गुणबाला मैम, आपका मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। आपने अपनी बहुमूल्य समय प्रदान किया है कार्यक्रम में। पूर्ण समय आप उपस्थित रही हैं, अच्छे से आपने संभाला है, स्टार्टिंग से ही आप बहुत सपोर्ट कर रहे हैं प्रोग्राम की तैयारी से ही। और हमारे कुछ और भी हमारी टीम है, जैसे प्रीति मैम हैं, प्रेरणा जी हैं, और जो एडमिन है, मैं एक्चुअली उनका नाम नहीं जानती हूँ, और जो भी अगर रह गए हैं मैं उनका भी दिल से बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। और हमारी सबसे अच्छी ऑडियंस जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो सुन रहे हैं, आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना है, और मैं आशा करती हूँ कि आप जो भी आज सुन रहे हैं अपने जीवन में उस चीज़ को आप लेके आएँगे, अपने व्यवहार में लेके आएँगे, और इसका आप भरपूर फ़ायदा उठाएँगे। एक बार फिर से आप सभी का दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद, और मैं एक बार फिर से गुणबाला मैम से आग्रह करूँगी कि इस प्रकार के कार्यक्रम मैम हर वर्ष किए जाएँ। हम उसको तब तक हम करते रहें जब तक हमारे इंस्टीट्यूट की हमारी लड़कियाँ पढ़ी हुई हैं। कम से कम हमारा ये उद्देश्य रहना चाहिए कि हम बच्चों को एक बार अवेयर ज़रूर करें, ताकि भविष्य में कभी भी उनके साथ में कुछ प्रॉब्लम आए तो वो एक बार हिम्मत जुटा सकें, स्टैंड ले सकें, और एक अच्छा एग्जाम्पल उनके सामने उपस्थित होगा। एक बार फिर से बहुत-बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। आपको भी। एक सेकंड टाइम मिलेगा क्या मैम मुझको? एक सेकंड। जी मैम। जी, जी। मैम आपने कहा कि चूंकि वो क्वेश्चन रह गया, इसीलिए हमको आपका अनम्यूट करना पड़ा कि ये क्यों हो रहा है। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ वायलेंस है, डिफरेंट टाइप ऑफ नेगेटिविटी है, वो विमेन के साथ ही क्यों हो रहा है, ठीक है ना। वो
विमेन के साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग खुद जो है ना मैम, हम लोग के घर में सबसे पहले हंसने वाली बात है, हम लोग खुद जो है कम खाते हैं और अपने घर के बेटों, अपने घर के हस्बैंड, अपने घर के मेल मेंबर सबको भर भर के खिलाते हैं, ठीक है ना। जब वो लोग मशगूल हो जाएंगे, ताकतवर हो जाएंगे तो पिटेंगे ही, ठीक है। एक तो ये जो हंसने वाली बात है, हम ये नहीं कह रहे हैं। जब उनके हेल्थ पे आप ध्यान देते हो तो आप अपने साथ जो है इंजस्टिस भी करते हो ना, आप भी उसी ढंग से बैलेंस खा लिया, कलरफुल खा लिया, एकदम हर तरह से खाते हैं। दूसरा थॉट्स, डीप रूटेड ट्रेडिशनल थॉट्स, जो रूढ़िवादी थॉट्स है कि पेट्रियार्कल सोसाइटी में मेल डोमिनेट कर रहा है, मेल ही सर्वे सर्वा है, उसके यस या नो पे आपकी सारी जिंदगी। आप अपने घर के एक रिमोट कंट्रोल को, आप रिमोट को टीवी का एक चैनल बदलने के लिए किसी को देते हो, पूरी जिंदगी की चाबी किसी के हाथ में थमा दिए। ये माइंडसेट है। और जो आज अगर हम लोग हैं तो जानते हो हम लोग की मदर शायद एजुकेटेड होंगी, ठीक है। हमारे घर में फीमेल सेक्शन से एजुकेटेड होगा, जो हम लोग को ऐसे परवरिश, ऐसे संस्कार, ऐसे सीख दिया कि भैया सहना उतना ही जितनी जरूरत हो, जरूरत से ज्यादा सहना। कहते हैं जो दोषी जो होता है ना, उससे ज्यादा सहने वाला ज्यादा दोषी, जो करने वाला होता है उससे ज्यादा दोषी होता सहने वाला। आज आपने एक बार वाले सहा, आपको हर बार सहना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले सहन शक्ति थोड़ा कम करो, पहला। दूसरा की पेट्रियार्कल सोसाइटी है तो हमेशा हर चीज के लिए हम उस पर डिपेंडेंसी तब कम होगी जब हम लोग एजुकेटेड, सही मायने में। एजुकेशन का सही मतलब जानते हो मैडम क्या है? वो डिग्रियां, तो वो जो डिग्रियां जो हम लोग लेते हैं वो तो सिर्फ मात्र एक खर्चे की रसीदें हैं। आपके व्यवहार में जो आपका एजुकेशन झलकता है वो सही मायने में एजुकेशन। आप जब प्लेटफॉर्म पे अपने एजुकेशन को शेयर करते हो, अपने एजुकेशन को बांटते हो और अपने से मोटिवेटेड जितने भी लोग हैं वो भी उसको भी एक रास्ता देते हो। हमारे जिंदगी, हमारे वर्ल्ड में ऐसा मानना है कि मेनी ऑफ द वीमेन, मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, है ना, उसका जो है स्पीक द सेम लैंग्वेज, सो दैट इज साइलेंस। कई भी होती है वो मौन धारण कर लेती हैं। अरे हमेशा जो होता है साइलेंस इज गोल्ड या साइलेंस इज प्लेटिनम नहीं होता है। वहां पे कभी कभी जो है आपको एक जगह ऐसे जगह लैब खड़ा कर देगा जहाँ पे कई चौराहे, कई दौड़ाहे होंगे, जहाँ पे आपको समझ में नहीं आया कहाँ से जाना है। ठीक है सर मैम, माइंडसेट है, इस माइंडसेट को चेंज करने में वक्त लगेगा। वक्त, किसी भी चीज को, वक्त को भी बदलने में वक्त लगता है। इससे थोड़ा सा आप पेशेंस और धैर्य के साथ थोड़ी थोड़ी कोशिश करेंगे ना, तो यकीनन एक दिन ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे हमको तो इक्वलिटी की बात करने की